Hello everyone. In this lecture, we are going to understand the Sarkaria Commission report. What are the recommendations Sarkaria Commission suggested to reform the post of governor? सरकारिया कमीशन जो स्टैब्लिश की गई थी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1993 एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1988. ये इस्टेब्लिश हुआ था सेंटर स्टेट रिलेशन को एनालाइज करने के लिए. फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया सर्विसेज, फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट डिस्प्यूट, इंटर स्टेट काउंसिल, फॉर एग्जांपल द गवर्नर, और कोई भी इंटर स्टेट वाटर वगैरह में जो भी रिकमेंडेशन इनकी आई कि कैसे सेंटर स्टेट फेडरल रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जाए, उसके बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट आती है. उसमें से एक एंगल आता है गवर्नर की पोजीशन को रिफॉर्म करने का. वो चीजें क्या थी वो हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. एंड इसको समझने के बाद आप एक वे फॉरवर्ड लिख सकते हो गवर्नर की पोजीशन में जब भी आपको कोई रिफॉर्म रिकमेंड करना हो अपने आंसर में. सो लेट्स स्टार्ट. सरकारिया कमीशन सबसे पहले ये सजेस्ट करता है कि जो गवर्नर की पोस्ट है वो एक डिटैच्ड फिगर होनी चाहिए. डिटैच्ड फिगर इन द सेंस कि गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन इन सम वॉक ऑफ लाइफ. एमिनेंट पर्सन होना चाहिए. एमिनेंट पर्सन इन द सेंस कि हमेशा ऐसा ना हो कि जो गवर्नर है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए या सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हो, रदर देन कोई एमिनेंट पर्सन हो, क्रिकेटर हो, कोई एक्टर हो, कोई जज हो, कोई इन्वायरमेंटलिस्ट हो, कोई एक्सपर्ट हो, ऐसा कोई पर्सन हो, एमिनेंट पर्सन हो इन सम वॉक ऑफ लाइफ किसी भी एरिया में. एंड ये जो पर्सन हो ये आउटसाइड स्टेट हो, जहां उसको अपॉइंट कर रहे हो उस स्टेट से ना हो. दिस वाज द रिकमेंडेशन बाय सरकारिया कमीशन. ठीक है, क्योंकि अगर लोकल पर्सन रहेगा तो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेगा. सेकंड, व्हाट सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड कि अगर ये पर्सन है तो रिसेंट पॉलिटिक्स में उसका पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए. पॉलिटिक्स में उसका पार्टिसिपेशन, कनेक्शन लोकल पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं होना चाहिए. And third recommendation of the Sarkaria Commission is that during the appointment of the governor, central government must consult with chief minister. क्योंकि गवर्नर को चीफ मिनिस्टर के साथ ही काम करना है तो कंसल्टेशन चीफ मिनिस्टर का जरूरी है. एंड फॉर दैट वी नीड टू अमेंड आर्टिकल 155, 156, ये सब हमें अमेंड करना पड़ेगा. तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वी नीड टू अमेंड इट सो दैट ये कंसल्टेशन प्रोसेस हम ऐड कर सकें. और ये कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नर को सीएम के साथ वर्क करना है स्टेट में. एंड फोर्थ, व्हाट सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, गवर्नर की सिक्योरिटी होनी चाहिए टेन्योर की. although 5 years कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है, बट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट ये थी, ये सजेशन था कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहे, बट अगर रिमूवल है तो एक्सट्रीम केसेस में हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपरिटी हो या मोरल ब्रेकडाउन हो, कुछ ऐसा हो, इस केस में, एक्सट्रीम केस में ऐसा ये अप्लाई हो रिमूवल का प्रोसेस. अदरवाइज एक सिक्योरिटी हो इनके टेन्योर की, और ताकि ये अपना कंप्लीट टेन्योर करें. क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी अलग चैलेंजेस हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए एक टाइम लग जाता है. तो आप जस्ट विद इन ईयर 6 मंथ में आप इनको रिमूव नहीं कर सकते, नहीं तो क्राइसिस आ जाएगी, पॉलिटिकल क्राइसिस रहती है. अगर सिक्योरिटी रहेगी तो बेटर डिसीजन ले पाएंगे. फोर्थ सजेशन ये था कि ये जो पोस्ट गवर्नर अपॉइंटमेंट है, पोस्ट गवर्नर अपॉइंटमेंट, ये कंप्लीटली बार होना चाहिए. कि किसी और पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट कि सेकेंड टर्म के लिए फिर से वो गवर्नर हो जाए या वाइस प्रेसिडेंट हो जाए या प्रेसिडेंट हो जाए, ऐसे हायर अथॉरिटीज के लिए शुड बी अलाउड. अदरवाइज अदर पॉलिटिकल पोस्ट के लिए या अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए ये बाहर होने चाहिए. नहीं तो ये पॉलिटिकल ल्योर होता है और ये हमेशा एजेंट की तरीके से, सेंट्रल के एजेंट की तरीके से वर्क करते हैं रदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरीके से.
एंड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए ड्यूरिंग द हंग असेंबली। हंग असेंबली के केस में गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या प्री पोल अलायंसेस मेजॉरिटी में नहीं आते। दैट मीन्स वो जो मैजिक नंबर है 50% प्लस 1 सीट्स नहीं आती किसी की, ऐसे केसेस में हंग असेंबली हो जाती है। यहाँ सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड कि बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, एक प्रेफरेंस, सेट ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए कि जो अलायंसेस हैं, अलायंसेस फॉर्म्ड प्री पोल इलेक्शन, इनको पहले इनवाइट किया जाना चाहिए बाय द गवर्नर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड देन द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी should be invited by the governor to form the government. And then if these two people fail, two set of parties will fail, in this case then invite the post poll coalition. अगर ये भी फेल हो जाते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट, देन इनवाइट द पोस्ट अलायंस पॉलिटिकल पार्टीज विथ आउटसाइड सपोर्ट। आउटसाइड सपोर्ट मतलब क्या होता है कि पार्टी डायरेक्ट गवर्नमेंट में नहीं रहेंगी बट आउटसाइड सपोर्ट करेंगे इन केस ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये आप यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट में 1990s में देखते हो, जब एसडी देवगौड़ा की गवर्नमेंट बनती है, आई के गुजराल की, जहां एनसी वाज सपोर्टिंग यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जस्ट टू समहाउ कीप बीजेपी आउट फ्रॉम द पावर। ठीक है, तो ऐसे केसे में आउटसाइड सपोर्ट होता है पार्टी का, आईएनसी का सपोर्ट उस टाइम था। तो ये एक प्रेफरेंस है जो कि फॉलो करना चाहिए गवर्नर को इन केस ऑफ हंग असेंबली। नहीं तो गवर्नर इसका मिसयूज करते हैं, कभी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट कर देते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कभी वो अलायंस को, कभी पोस्ट पोल कोलिशन को। तो ये मिसयूज है, इसको हमें कोडिफाई कर देना चाहिए। ठीक, सो अलायंस के केस में। एंड नेक्स्ट व्हाट सरकारिया कमीशन सजेस्टेड कि फ्लोर टेस्ट एज द सोल डिटरमिनेंट ऑफ द मेजॉरिटी। अगर आपको गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस चेक करना है तो गवर्नर्स मस्ट check the confidence of the government only on the floor of legislative assembly, not personal discretion कि खुद की टैली से मैच कराने लगे कि कितने एमएलएज हैं इनके पास, कितने एमएलएज नहीं है। नहीं, सोली ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि ये मिसयूज होता है। फॉर एग्जांपल एसआर बोम्मई की गवर्नमेंट 1989 में डिसमिस कर दी जाती है गवर्नर के रीजन से, बिकॉज गवर्नर उनको फ्लोर टेस्ट की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते हैं, खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट शुड बी द सोली क्राइटेरिया टू चेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सरकारिया कमीशन का सजेशन था। और सेकंड सरकारिया कमीशन का सजेशन ये भी था कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पैनल होना चाहिए या तो स्टेट गवर्नमेंट का पैनल होना चाहिए, जो कि एक नेम भी सेंड करे कि गवर्नर कौन अपॉइंट हो, ऐसा भी हम कर सकते हैं। बाद में एमएम पूची कमेटी की जो रिपोर्ट आती है, ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए एस्टैब्लिश की जाती है, एमएम पूची कमीशन 2007, बाद में 2010 तक इसकी रिपोर्ट जब आती है, ये भी सपोर्ट करती है, कंप्लीटली सपोर्टेड सरकारिया कमीशन। इनफैक्ट एमएम पूची कमीशन रिकमेंडेड कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर आप रखते हैं इसमें, कि जो पोजीशन है गवर्नर की, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के पास है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, ये इसको आप रिमूव कर दो। ये एमएम पूची रिकमेंड करते हैं, एंड ही सपोर्टेड सरकारिया कमीशन रिपोर्ट एज वेल। सो ये थी सरकारिया कमीशन